हमारी पार्टी से हैं। यहाँ पर भाजपा जीती है। हमारे 4 कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी हम चिन्ह के ऊपर चुनाव नहीं लड़वा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यह था कि भाजपा समर्थित ही यहाँ पर चुनाव में जीतना चाहिए। तो फतेह सिंह हमारी पार्टी के, इनके पुत्रवधू चुनाव जीती है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कमल ही खिला है, चाहे वो दूसरे रूप में खिला है। तो ज़्यादातर पार्षद भी, ज़्यादातर नहीं, 100% पार्षद हमारे पास हैं और सारे के सारे भाजपा के समर्थन में हैं और सारे बढ़िया काम करने वाले पार्षद हमारे यहाँ पर अभी चुनाव हो गए हैं। सभी निर्वाचित चेयरमैन समेत सभी नगर पार्षद को यहाँ पर जो निमंत्रण दिया है, सभी यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छी टीम महम में हमारी निर्वाचित हुई है। एक पार्षद और चेयरमैन सभी अच्छा काम करने वाले लोग और अच्छी छवि के लोग सभी निर्वाचित हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब महम में बहुत ही विकास के कार्यों में भी तेज़ी आएगी, स्वच्छता आएगी और मेरा अपना ये है टारगेट है कि महम को बिल्कुल पूरी तरह से क्राइम फ्री होना चाहिए। इसके लिए महम के एसपी हेमेंद्र मीणा ने मुझसे ये मांग की थी कि अगर सीसीटीवी कैमरे पूरे सभी कॉर्नर्स पर हाई फ्रिक्वेंसी के लग जाएं और उसकी एक इंटीग्रेटेड कमांड हो, एक ही जगह उनकी कमांड हो, ताकि बैठे बैठे आदमी देख सके कि किस कोने में क्या घटना घट रही है। तो उसके लिए 27 लाख का एस्टिमेट बना था। मैंने अपने सांसद कोटे से नगर पालिका के खाते में 27 लाख रुपए भिजवा दिए हैं। आचार संहिता लगने के कारण वो काम टेंडर नहीं हो सके थे। अब जैसे ही प्रधान की ऋण की इस पार्षदों की शपथ हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। हम महम को पूरी तरह से क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं। दूसरी समस्या महम में सबसे बड़ी पानी की है। मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि यहाँ पर एसडीओ की और एक्सचेंज की परमानेंट पोस्ट हो। इसको सब डिवीज़न का दर्जा है हमारे पास है, तो सब डिविजनल लेवल पर एक एक्सचेंज की जो पोस्ट होती है वो सैंक्शन पोस्ट होती है। यहाँ पर एक्सचेंज और एसडीओ जिस दिन बैठने लग जाएंगे तो वो हर कॉर्नर की उनको जानकारी होगी। ये भी जानकारी आई है कि बहुत से अवैध कनेक्शन है, लेकिन जब तक ऑफिसर्स का पूरा स्टाफ नहीं है देखने के लिए, तब तक वो काम हो नहीं पाता है। तो उसके लिए मैं कमल गुप्ता जी हमारे मंत्री हैं जो यूएलबी के अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उनसे आग्रह करके यहाँ पर एक एक्सचेंज की और एक एसडीओ की पोस्ट और पूरा कार्यालय यहाँ पर हम पब्लिक हेल्थ का स्थापित करवाएंगे, ताकि किसी किस्म की भी लोगों को दिक्कत हो तो उनका उसका समाधान तुरंत रूप से हो जाए। ये पानी की समस्या और ये क्राइम की समस्या दो बड़ी समस्या हमारे सामने थी। बाकी स्वच्छता के लिए भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। उसमें अगर कोई साधनों की कमी होगी तो वो साधनों की कमी भी पूरी कर दी जाएगी। भविष्य में बजट की कोई कमी नहीं है, बजट पहले से ही पालिका के खाते में बहुत है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी सरकार से मांग करके ले लिया जाएगा। तो ये विभिन्न किस्म की जो समस्याएं इनका समाधान करवा दिया जाएगा। और हमारे पार्षदों की अच्छी टीम बनी है, जो भी सुझाव ये देंगे इनके अपने अपने वार्ड का, जो भी शहर का, किसके कोई भी किसी किस्म की समस्या का ये जानकारी हमें आएगी तो उसका समाधान हम तत्परता से करवाएंगे। सर ये तो क्राइम की बात करिए आपने, क्राइम मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन बहुत ही कठिन काम होता है। आप देख रहे हैं हमने किसान कानूनों में परिवर्तन लाए, किसान की भलाई के लिए लाए, उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अभी अग्निपथ अग्निवीर योजना भारत सरकार लेके आई, लोगों की समझ में आने से पहले उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, अरबों खरबों की संपत्ति फूंक दी। इस देश में परिवर्तन का करना बहुत ही एक कठिन काम है। अभी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि हमें भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता नहीं करना है, भ्रष्टाचार विहीन इस देश को बनाना है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि पिछले लंबे समय से जो व्यवस्था रही इस देश में भी और अपने प्रदेश में भी, मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में विशेष तौर पर हर नौकरी का रेट तय था। मुझे ये इस बात का ज्ञान है कि तहसीलदार जो लोग लगे हैं 25 लाख रुपए उनसे अग्रिम लिया जाता था, 25 लाख रिटर्न पास करवाने के लिए जाता था, 25 लाख उनका इंटरव्यू पास करवाने के लिए लिया जाता था। अब जो 75 लाख रुपये दे के तहसीलदार लगेगा वो फ्री में इंतकाल चढ़ाए, ऐसी उम्मीद करना ही बहुत नामुमकिन बात है। लेकिन वो धीरे धीरे लाइन पर आएंगे, उनको सुधरना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, एक बात तो होगी। अब हमारी सरकार में आप देख सकते हैं HCS बच्चे लगे हैं, गरीब घरों के बच्चे लगे हैं, जिनकी ना कोई सिफारिश थी ना उनके पास पैसा था। वो जो आदमी लगे हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार के ऊपर लगे हैं, मेरिट के आधार पर लगे हैं।
वो स्वच्छ वातावरण रखेंगे, अपने जीवन में स्वच्छता रखेंगे, जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन पीछे का जो सिस्टम है उस सिस्टम को काबू करना बहुत टेढ़ी खीर है और अभी उनको या तो सुधरना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा, एक बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन लाइन पर आएंगे, सरकार का संकल्प है कि भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। खास करके सर जो निर्माण कार्य है, जैसे बिल्डिंग बना दी, पुली बना दी या और जो लेंटर डाउन है, वो जल्दी भुरभुरा के गिर जाते हैं, उसमें क्वालिटी नहीं हो पाती। मैं मानता हूँ इस बात को और इसी बात के ऊपर मैं आता हूँ। हमने इंजीनियर तो पैदा कर दिए लेकिन इंसान पैदा नहीं किए। उस इंजीनियर की नज़र सरिया और सीमेंट बेचने के ऊपर लगी रहती है। हमने डॉक्टर पैदा कर दिए लेकिन इंसान पैदा नहीं किए, उसकी इलाज की बजाय मरीज की जेब पर नजर रहती है। हमने ये मोदी सरकार ने ये अग्निवीर अग्निपथ योजना चलाई कि जो युवक 17 से 21 साल तक का 4 साल सेना के अनुशासन में रहेगा, वो देशभक्ति भी सीख के निकलेगा, अनुशासन भी सीख के निकलेगा और वो उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए ये इतनी बड़ी योजना चलाई कि अगर हम साल में 50,000 नौजवानों को भी संकल्पित कर देंगे देशभक्ति के लिए, तो वो 50,000 आगे 50 लाख का काम करेंगे। और इतनी अच्छी योजना का भी अब कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार में शुरू से लिप्त हैं ऐसे लोग, उनको कोई भी स्वच्छता, कोई भी नया परिवर्तन नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि आज ठेकेदारों की नज़र ज़्यादा पैसा कमाने पर, और उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि आज तो पब्लिक ने मान लिया। मैं कहता हूँ अगर कोई अधिकारी 10% कमीशन के साथ अगर उनके बिल क्लियर कर देता है तो कहते हैं बहुत अच्छा अफसर है, बस 10% दे दो और फटाफट चेक पर दस्तखत कर देता है। अगर 10 से ऊपर जाता है तब उनको तकलीफ होती है। यानी 10% को तो कानूनी रूप दे दिया लोगों ने, देखिए 10% में तो कोई दोष ही नहीं है। तो मेरे कहने में कोई संकोच नहीं है। पीछे लंबे समय से जो व्यवस्था चल रही थी कमीशन खोरी की, वो आज भी है और उसको सुधरने में टाइम लगेगा। लेकिन भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस बारे में संकल्पित है। इनको या तो सुधरना पड़ेगा या जेल के शिक्षकों के पीछे जाएंगे, एक काम जरूर होगा।